क्या आपने इतने बड़े सर वाला बच्चा पहले कभी देखा है? चाइना हमारे फ्रूट्स में कैसे खतरनाक मिलावट कर रहा है। क्या आपने कभी 1 लाख रुपए का नोट देखा है? और सांप नेवले से हमेशा हार क्यों जाता है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फैक्ट नंबर 8, चाइना हमारे फ्रूट्स के साथ कैसे मिलावट कर रहा है बताता हूँ। बात है साल 2017 की। कनाडा में हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ के बहुत सारे लोग बीमार हो गए और जब पता लगाया गया कि वो बीमार क्यों हो रहे हैं तो उसका आंसर ये मिला कि जो बेरीज फल होते हैं वो खाने से ये लोग बीमार हो रहे हैं। फिर पता लगाया गया कि ये बेरीज कहाँ से रही है। ये बेरीज आ रही थी साउथ अमेरिका के देश चिली से। और फिर जब इस पूरे केस को खोला गया तो एक बहुत बड़ा कांड सामने आया। उन बेरीज का जब असली सोर्स पता चला तो सारे लोग शॉक्ड हो गए। वो सारी की सारी बेरीज आ रही थी चाइना के रूट से। चाइना करता ये था कि पहले वो फलों को भेजता था न्यूजीलैंड और वहां से भेजता था चिली और वहां पे स्टैंप लगवाता था ऐसा कि जो फ्रूट्स हैं ये चिली के फ्रूट्स हैं। और फिर उन फ्रूट्स को भेजा जाता था कनाडा के लिए। और वो सारे के सारे फ्रूट्स होते थे बहुत लो क्वालिटी के, जिसे खाने के बाद कनाडा के लोग बीमार पड़ गए थे। और फिर जब इसके बाद और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये फ्रूट्स दुनिया के और देशों में भी गए हैं, जिसमें भारत भी आता है। तो दोस्तों, केवल इस फैक्ट के लिए इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है ताकि इंडिया के लोगों को पता चल सके कि चाइना के फ्रूट्स कैसे हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, आजकल तो हमको पता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट करती हैं। वो कभी यूरोप में होती हैं, कभी अफ्रीका में होती हैं, कभी अंटार्कटिका में होती हैं। ऐसी वो दुनिया घूमती रहती हैं। लेकिन आज से 200 साल पहले माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। उनको लगता था कि जब मौसम चेंज हो जाता था और उनको चिड़िया दिखनी बंद हो जाती थी, वो लोग मानते थे कि चिड़िया समुद्र के अंदर चली जाती हैं या चिड़िया चूहों में बदल जाती हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। और फिर एक दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ जिसके बाद पूरी की पूरी कहानी बदल गई। बात है साल 1822 की। तब जर्मनी के एक बंदे ने एक तीर चलाया एक चिड़िया को मारने के लिए, शिकार करने के लिए। और वो चिड़िया थी स्टॉक प्रजाति की। जैसे उस चिड़िया का शिकार होने के बाद वो नीचे गिरी, उस चिड़िया को देखकर वो जर्मन बंदा शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इस चिड़िया के ऊपर पहले से तीर लगा हुआ था और उस तीर का जो डिजाइन था वो बहुत ही अजीब था, ठीक है। और फिर इसके बाद उस बंदे ने पूरे यूरोप में ये पता लगाया कि ये तीर बनता कहाँ पे है। तो फिर उसे ये पता चला कि पूरे के पूरे यूरोप में ऐसा तीर कहीं होता ही नहीं है। फिर काफी सालों के बाद ये पता चला कि ये तीर बनता है अफ्रीका में। तो फिर इंसानों के दिमाग की बत्ती जली कि जो चिड़िया है वो बहुत लंबे लंबे ट्रेवल्स करती है, अफ्रीका से यूरोप से अमेरिका ट्रेवल करती है। और फिर इसके बाद इंसानों को माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फैक्ट नंबर 6, मिलिए आसाम की रहने वाली रूना से। रूना जब पैदा हुई तो एक अजीब बीमारी के साथ पैदा हुई। उस बीमारी में आपका जो दिमाग है उसके अंदर एक लिक्विड भर जाता है और आपका दिमाग बड़ा 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 होते रहता है और आपका सर एक टाइम पर इतना बड़ा हो जाता है। रूना के माता पिता बहुत करीब थे जिसकी वजह से वो ऑपरेशन नहीं करा सकते थे। तो गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल ने ये अपने ऊपर लिया कि हम इसका इलाज करेंगे। तो साल 2013 से इसका इलाज होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जो उनका सर इतना बड़ा था उसको छोटा करके इतना किया गया। और फिर साल 2017 में उनका एक फाइनल ऑपरेशन होने वाला था जिसके बाद वो एक नॉर्मल बच्ची बन पाती। लेकिन दुख की बात यह है कि ऑपरेशन से पहले ही उनकी जान चली गई। फैक्ट नंबर 5, मिलिए रशिया के रहने वाले सैमुअल से। ये एक बहुत ही खतरनाक चेस प्लेयर थे जो बचपन से ही बहुत ही खतरनाक खेलते थे। जब ये 4 साल की उम्र के थे तभी से उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया था और केवल 9 साल की उम्र में ये बड़े बड़े चेस प्लेयर्स को हराने लगे थे। ये एक फोटो है जिसमें वो एक साथ 20 ऑफिसर्स के साथ खेल रहे हैं। और इसमें शॉकिंग बात ये थी कि उन 20 में से उन्होंने 19 को हरा दिया और एक मैच ड्रॉ हो गया। और ऐसे ही करके उन्होंने पूरे देश में चेस के गेम्स खेले। टोटल 1500 गेम्स खेले और उन 1500 गेम्स में से केवल 8 गेम्स में वो हारे थे। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बिल्ली क्या एक पूरी की पूरी चिड़िया की प्रजाति को खत्म कर सकती है तो ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये बात सच है। बात है ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड की जिसका नाम था स्टीफन आइलैंड। बात है साल 1894 की, जब ब्रिटिशर्स पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आए हुए थे। इस आइलैंड पर उससे पहले कोई भी बिल्ली नहीं रहती थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक लाइट हाउस के गार्ड आए जिनका नाम था डेविड लायल। और उस आइलैंड पे एक छोटी सी चिड़िया की प्रजाति रहती थी जिसका नाम था लाइल्स रेन। लेकिन इस चिड़िया के साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये चिड़िया उड़ नहीं पाती थी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डेविड लायल के पास एक बिल्ली थी जिसको बहुत शौक था इन चिड़ियों को खाने का। और वो लगातार इन चिड़ियों को खाती गई और एक टाइम ऐसा आ गया जब ये चिड़िया की प्रजाति ही इस एक बिल्ली ने खत्म कर दी। फैक्ट नंबर 3, क्या लगता है जो आज की तारीख में व्हील चेयर्स बहुत फेमस हैं, इसकी पहली बार शुरुआत कब हुई होगी? इसकी पहली बार शुरुआत की थी चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में बताया था। उनको एक टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते थे सेम टाइम पर। तो उन्होंने एक ऐसी चेयर बनाई जिसके नीचे टायर लगे होते थे ताकि वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा जल्दी कर पाए। और तभी से व्हील चेयर का आविष्कार शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 2, 1 लाख रुपए का नोट भी होता है क्या? होता है। कौन से देश में? साउथ अमेरिका का एक देश है वेनेजुला। उस देश की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उस देश की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बची थी। लोग एक बोरा लेकर जाते थे नोटों से भरा हुआ और उसके बदले उन्हें चाय बिस्किट मिल पाता था। इतनी बेकार करेंसी की वैल्यू हो चुकी थी। तो अब उनकी सरकार ने सोचा कि जब इतनी बेकार करेंसी की
वैल्यू हो गई है तो 1 लाख रुपए का एक नोट छापा जाए। अब शॉकिंग बात यह है कि जब आप 3 लाख रुपए के नोट लेके जाओगे, ऐसे 3 नोट लेके जाओगे, तब आपको 1 केजी चावल मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस देश की ऐसी हालत हो कैसे गई। 3 कारण है। पहला कारण है करप्शन खतरनाक वाला, दूसरा कारण है जो अमेरिका ने उस देश के ऊपर प्रेशर बनाया है, और तीसरा कारण है कि उस देश में एक के बाद एक गलत पॉलिसियां लाई गई जिसकी वजह से देश बर्बादी की तरफ चला गया। हमारे देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में सारी पॉलिसियां बिल्कुल परफेक्ट काम करती हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, उसके बाद जीएसटी हो, उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया पूरे देश का, सारी पॉलिसियों ने कितना अच्छा काम किया जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी आज बूम कर रही है। बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 1, जब भी सांप और नेवले के बीच में लड़ाई होती है तो सांप लगभग हमेशा हारता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण यह है कि जो नेवला होता है वो बहुत ज्यादा अजाइल होता है, वो बहुत फुर्ती से काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो उसकी स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है, तो सांप अगर डंक मारने की कोशिश करता भी है तो जहर बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंच पाता। तीसरा पॉइंट, अगर जहर बहुत अंदर तक घुस भी जाए स्किन के तो भी नेवले के पास एक शक्ति होती है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से जो भी सांप का जहर आता है अंदर वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। उस जहर का नेवले पर कोई भी असर नहीं पड़ता। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।